नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। आगे बढ़ने से पहले नजर सबसे पहले डालते हैं सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं रतन सिंह सराफ एंड सन्स, जहां 1928 से कायम है संपूर्ण गुणवत्ता, और रिफ्रेश, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस नेताओं के दौरे शुरू। मंडी पहुंची प्रतिभा ने कहा, सिर्फ हंगामा करना जानती है विपक्ष। वहीं अनिल शर्मा ने दी कांग्रेसियों को हिदायत, कहा कांग्रेस एकजुट होकर करती है जीत हासिल। सोलन में अवैध खनन माफिया सक्रिय, माफिया द्वारा लोगों को किया जा रहा है परेशान। प्रशासन ने कहा नहीं बख्शे जाएंगे माफिया। और संजय कुमार बने प्रदेश के डीजीपी, पुलिस जवानों से किया आह्वान, जनता और पुलिस के बीच फ्रेंडली रिश्ते रहे कायम। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे वैसे मंत्रियों और सांसदों के दौरे भी शुरू हो गए हैं। कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा लोगों को रिझाने के लिए कहीं तूफानी दौरे किए जा रहे हैं तो कहीं पर बैठकों का दौर जारी हो गया है। ऐसा ही मंजर मंडी में उस वक्त देखने को मिला जब सांसद प्रतिभा सिंह ने मंडी में एक बैठक का आयोजन किया और सरकार द्वारा किए गए विकास कार्यों का अधिकारियों से लेखा जोखा मांगा। जल्द ही देश में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से तैयारी में जुटी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं के कहीं पर तूफानी दौरे जारी हैं, तो कहीं पर लोगों को केंद्र सरकार की नीतियों का खूब बखान किया जा रहा है, तो कहीं पर बैठकों का दौर जारी है। शनिवार को भी ऐसा ही मंजर उस वक्त देखने को मिला जब सांसद प्रतिभा सिंह ने अपने तूफानी दौरे के दौरान अधिकारियों व पदाधिकारियों के साथ एक बैठक का आयोजन किया। इसमें प्रतिभा सिंह ने अधिकारियों से सरकार द्वारा दिए गए पैसों का हिसाब किताब का ब्यौरा मांगा। जो पैसा आया उसका किस तरीके से आपने वितरण किया, किस क्षेत्र में कितना पैसा खर्च किया गया, और अब जो शेष पैसा है कि जब 2014 तक एमपी फंड आएगा उसके बारे में भी हम लोग डिस्कशन करेंगे। मैं जानना चाहूँगी कि जो जो काम आप लोगों ने किए हैं उसकी भी आप यहाँ पर हमारे को ब्यौरा दे, ताकि हमारे को जानकारी मिले कि हर क्षेत्र में और हर जिला में हमारा कितना काम हुआ है उसके बारे में यहाँ डिस्कशन की जाए। गौर है कि बैठक के दौरान अधिकारियों व पदाधिकारियों से और भी कई मुद्दे पर चर्चा की गई। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए जहां सांसद प्रतिभा सिंह ने जमकर विपक्ष पर निशाने साधे, वहीं उन्होंने हिमाचल प्रदेश सरकार के गुण भी गाए। इतना ही नहीं, रानी प्रतिभा सिंह ने यह भी कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी एयरपोर्ट बनाए गए हैं वे सारे के सारे कांग्रेस पार्टी की ही देन है। कांग्रेस सरकार जब से सत्ता में आई है तब से लेकर ही राज्य में विकास कार्य में गति आई है। इतना ही नहीं, विपक्ष ने तो सिर्फ विरोध ही किया है। यह बात हम नहीं कह रहे, बल्कि यह बात कह रही है प्रतिभा सिंह। प्रतिभा सिंह ने कहा कि विपक्ष ने हर बिल पास करने में सिर्फ हंगामा ही किया है। विपक्ष के लोगों ने एक बहुत बवाल उठाया, ये कहा कि ये स्कीम पहले क्यों नहीं लाई गई, ये तो आप केवल राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए आप स्कीम को ला रहे। ऐसी बात नहीं है। हम चाहते हैं कि काफी बिल्स हमारे जो पार्लियामेंट में पेंडिंग होते हैं हम उसको, पर कई दफा आप टेलीविजन में भी देखते हैं उसमें कितनी अड़चने विपक्ष के लोग उठाते हैं, कितनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं, उसकी वजह से वो बिल पास नहीं हो पाते। अंततः हमने ये तय किया कि ये अगर ये सेकेंड लास्ट हमारा सत्र था तो इसमें गवर्नमेंट ने भी बहुत एम्फसाइज किया। कुछ दलों के भी आभारी है कि उन्होंने भी हमको अपना सहयोग दिया और उनके सहयोग की वजह से हम इस बिल को पारित कर पाए। और मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही बेहतरीन कदम था हमारी सरकार का। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सोच थी, सोनिया गांधी जी ने इसको पार्लियामेंट में लाकर इसको एम्फसाइज करके इस बिल को पास करवाया। प्रतिभा सिंह ने जहां राज्य सरकार का गुणगान किया, वहीं उन्होंने कहा कि राज्य में जो 3 एयरपोर्ट बने हैं वह भी कांग्रेस की ही देन है। सबसे बड़ी बात है कि हम बाहर से विदेशी टूरिस्ट लाना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे 3 एयरपोर्ट हमने बनाए हैं। और ये भी आपको पता है कि ये 3 एयरपोर्ट भी हमारी कांग्रेस की गवर्नमेंट ने। आई रिमेम्बर लास्ट टाइम आई वाज मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, हमारे केंद्र में पल्लव राजू वाज एट दैट टाइम मिनिस्टर, तो ही हिमसेल्फ एट का वो आए थे और चीफ मिनिस्टर भी थे उसमें। तो हमने उस वक्त इसको उनके ध्यान में लाया था कि अगर हमारी ये पट्टियां थोड़ी
बढ़ा दी जाए, हम बड़ा एयरक्राफ्ट ला सके तो इससे हमारे टूरिज्म को अच्छा बढ़ावा मिल सकता है। बट बीच में कई तरीके की इसमें अड़चने आई, कई प्रॉब्लम्स आई और हम इसको आगे नहीं बढ़ा पाए। पर अब उन्होंने मुझे एश्योरेंस दिया है कि हम इन कामों, इन पट्टियों को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे। जैसा ये गदर का है, शिमला का है, कुल्लू का थोड़ा प्रॉब्लम है उसमें, बिकॉज देयर इज अ रिवर फ्लोइंग इन बिटवीन, बिकॉज ऑफ दैट थोड़ी प्रॉब्लम। मैंने उनसे ये कहा था तो उन्होंने कहा कि हमने इसको वर्कआउट करके देखा, पर इसमें एक्सपेंडिचर बहुत आता है। प्रतिभा सिंह जहां विपक्ष पर जमकर बरसी, वहीं राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार की नीतियों का गुणगान करती हुई भी खूब नजर आए। के न्यूज के लिए कैमरामैन लोकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कैबिनेट मंत्री अनिल शर्मा ने हनोगी के एक स्कूल में जनता को संबोधित करते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश सरकार जहां विकास कार्यों को तेजी से करवा रही है, वहीं उन्होंने कांग्रेस की एकजुटता की बात भी कही। उन्होंने कहा कि आज एकजुट होने का वक्त आ गया है, क्योंकि जब जब कांग्रेस पार्टी एकजुट रही है तब तब विपक्ष को हार का सामना करना पड़ा है। वहीं उन्होंने बच्चों की हौसला अफजाई भी की। यदि कांग्रेस ने लड़ाई लड़नी है तो एकजुटता से लड़ेंगे और कांग्रेस की जीत, यदि हम हारते हैं तो हम बिखर के हारते हैं, एकजुट होकर हम आगे बढ़ेंगे। मैं ज्यादा नहीं कहते, उन बच्चियों को आशीर्वाद देते हुए कि बेटियों मेहनत करो। आप लोग जो है आज लड़के पीछे रह रहे हैं और बेटियां हमारी आगे जा रही हैं, चाहे शिक्षा में है, चाहे खेलों में है, और ये कारण है कि आप लोग मेहनत से आगे बढ़ते हैं। आज बेटियों को जो अधिकार इस कांग्रेस शासन ने दिया, इस कांग्रेस सरकार ने दिया है, वो आपके सामने है। मैं अंत में कल्चर प्रोग्राम के लिए आपने जो साइंस ब्लॉक की बात की, उसको मैंने कहा कि जल्द से जल्द इसका आप आंकड़े भेजिए, उसके बाद ही हम बात कर सकते हैं। नहीं तो मंत्री घोषणा कर जाते हैं, पीछे भी पूरे सरकार में मंत्री रहे, जयराम जी में मेरे आते थे, घोषणा करके जाते थे, हटके वो तो पता लगता था। मैं चाहता हूँ कि इस तरीके से घोषणा ना हो, और सरकार की घोषणा का मंत्री का मतलब वो काम होना चाहिए। के न्यूज में फिलहाल वक्त चला छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज। 1928 से आपकी सेवा में रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, आभूषणों के निर्माता व विक्रेता। यहाँ पर आपको मिलते हैं खुद द्वारा तैयार किए गए संपूर्ण गुणवत्ता वाले आभूषण। रतन सिंह सर्राफ में पूरी विश्वसनीयता के साथ बनाए जाते हैं स्थानीय व हिमाचली आभूषण। साथ ही यहाँ ब्रांडेड ज्वेलरी भी उपलब्ध है, जैसे अस्मी डायमंड, दिया डायमंड और रिवाज गोल्ड। अस्मी डायमंड पर पाइए 20% तक की छूट। आभूषणों से संबंधित अधिक जानकारी और बेहतर खरीदारी के लिए आज ही संपर्क करें। रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स, मोती बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। NSIC राष्ट्रीय लघु उद्योग लिमिटेड भारत सरकार के सहयोग से अपने कनेक्ट सेंटर में लाए हैं मुफ्त कोर्स फैशन डिजाइनिंग, एम्ब्रॉयडरी सहित मैनुअल एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिक गैजेट रिपेयर, IT टूल्स एंड एप्लीकेशंस, कंप्यूटर हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग, स्पाइस ग्राइंडिंग एंड पैकेजिंग, मोबाइल रिपेयर, MS ऑफिस एंड इंटरनेट। ये सभी कोर्स सभी वर्गों के लिए है। योग्यता 8वीं और 10वीं पास। पहले आएं, निशुल्क शिक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए NSIC तकनीकी प्रशिक्षण केंद्र प्रमुख लोकेश भाटिया से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट करें 9816360071, 01905241313। शिव आदर्श ITI में दाखिला प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। ट्रेड इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, ड्रेस मेकिंग, कटिंग एंड टेलरिंग, फैशन टेक्नोलॉजी। यह संस्थान सरकार द्वारा अनुमोदित है और सरकारी नौकरी के लिए भी मान्य है। ज्यादा जानकारी और दाखिले के लिए आज संपर्क करें। शिव आदर्श ITI, गोहर रोड, लोहारा, डिस्ट्रिक्ट मंडी, हिमाचल प्रदेश। फोन 01905245200, मोबाइल 9418054720, 9418083756 और 9816645203।
बग्गी में नाचन भाजपा मंडल की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता विधायक विनोद कुमार ने की। बैठक में मंडल कार्यकारिणी, शक्ति केंद्रों के प्रधान, बूथ प्रधान, प्रकोष्ठों के प्रधान और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। बैठक में 2014 में होने वाले लोकसभा चुनावों पर चर्चा की गई। बैठक के दौरान मंडलाध्यक्ष रविंद्र ने कहा कि मंडल आगामी लोकसभा के चुनाव को लेकर संगठन की मजबूती के लिए प्रत्येक बूथ में 10 यूथ को पार्टी से जोड़ा जाएगा। साथ ही शक्ति केंद्रों को भी सक्रिय किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पार्टी घर घर जाकर केंद्र की भ्रष्टाचारी सरकार के खिलाफ और महंगाई के विरुद्ध लोगों को अवगत करवाएगी। वो एक बूथ और 10 यूथ का जो हमने नारा दिया हुआ है, हम उसको जागृत करेंगे। आने वाले जो हमारे 2014 के जो लोकसभा के चुनाव हैं, उसके लिए हम संगठन में पूरी तैयारी से चले हुए हैं और हमारा जो बूथ स्तर का लेवल है, उसको गांव-गांव में जाकर, घर घर जाकर लोगों से पार्टी के बारे में और पार्टी की आगे जो है भविष्य में आने वाली जो हमारी जिसके हमारा नेतृत्व मोदी जी कर रहे हैं, हम उनका पूरा सहयोग देंगे। वहीं विधायक विनोद कुमार ने कहा कि विधानसभा सत्र में नाचन की विभिन्न समस्याओं को पूरे जोर शोर के साथ उठाया गया और आगामी लोकसभा के लिए पार्टी घर घर जाकर कांग्रेस की यूपीए सरकार की जन विरोधी नीतियों से अवगत करवाएगी। उन्होंने कहा कि नाचन भाजपा बूथ स्तर को मजबूत करेगी। इस मौके पर नाचन मंडलाध्यक्ष समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे और पार्टी को मजबूती दिलाने के लिए रणनीति बनाई गई। वहीं कार्यकर्ताओं ने अपने अपने विचार भी साझे किए। के न्यूज के लिए बग्गी से संजय ठाकुर की रिपोर्ट। स्वराज कांग्रेस पार्टी के महामंत्री नागेश्वर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें नागेश्वर ने चेतराम ठाकुर को टिकट न मिलने पर अफसोस जाहिर किया है। उन्होंने स्वराज क्षेत्र से कांग्रेस की हार के लिए आलाकमान को जिम्मेवार ठहराया है। इतना ही नहीं, वार्ता के दौरान महामंत्री ने चैलचौक सब्जी मंडी में दुकानों पर भी चर्चा की। स्वराज कांग्रेस पार्टी के महामंत्री नागेश्वर ठाकुर ने पत्रकार वार्ता का आयोजन किया, जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। वार्ता के दौरान नागेश्वर ने बताया कि चैलचौक में जो सब्जी मंडी में दुकानें खोली गई हैं, उसमें महज 2 ही दुकानें चल रही है, जबकि उसमें 7 दुकानें बंद पड़ी हुई हैं, जो चिंता का विषय है और उसमें कार्य ठप पड़े हुए हैं। हाल ही में 26 अगस्त को हमारी कृषि उपज मंडी जिला मंडी की बैठक हुई, प्रथम बैठक थी, जिसमें मुझे मालूम हुआ कि हमारी कृषि सब्जी मंडी जो चैलचौक है, इसमें हाल ही में मात्र 2 दुकानें काम कर रही हैं, बाकी दुकानें में कार्य ठप पड़ा हुआ है, जिसके बारे में मैंने सेक्रेटरी मार्केटिंग से निवेदन भी किया था कि इन लोगों को एक बार दोबारा मौका दिया जाए इस काम को सुचारू रूप से चलाने के। नागेश्वर ने कहा कि चैलचौक सब्जी मंडी में धर्मकांटा लगाने का प्रस्ताव भी रखा गया है, जो जल्द ही पारित हो जाएगा। और उसके साथ चैलचौक मंडी में हमने एक धर्मकांटा लगवाने का भी प्रस्ताव रखा है। इसके अलावा मैंने मंडी में इस बारे में एक और बात रखी कि हमारे स्वराज क्षेत्र में कृषि उपज मंडी कोई नहीं है, जिसमें मैंने प्रस्ताव रखा कि कुथा क्षेत्र में हमारे वहाँ पर जमीन है। ठाकुर चेतराम जी ने मुझे पहले बताया था कि उस क्षेत्र में भी हमने सब्जी मंडी खोलने का प्रस्ताव रखा है। उसके साथ गोहर में जारी वार्ता के दौरान महामंत्री ने विधानसभा चुनाव में हुई कांग्रेस की हार का भी जिक्र किया, जिसमें वह चेतराम ठाकुर की वकालत करते हुए नजर आए और कांग्रेस सीट की हार के लिए आला कमान को जिम्मेवार ठहराया। जो अभी हाल ही में गत विधानसभा चुनाव हुए, इससे पहले चेतराम ठाकुर स्वराज मंडल के अध्यक्ष बने। उन्होंने पूरे स्वराज क्षेत्र में घर घर जाकर के 16 संगठन बनवाए, जिसमें संगठन की संख्या मेरे ख्याल है 1500 से ऊपर थी। लेकिन दुर्भाग्य रहा, चेतराम ठाकुर का हाईकमान ने उनको टिकट नहीं दी और जो टिकट नहीं दिया उसकी गलती भी हाईकमान को उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। रिजल्ट ये मिला कि कांग्रेस पार्टी का टिकट स्वराज में हार गया। वार्ता के दौरान और भी कई मुद्दों पर चर्चा की गई। के न्यूज के लिए गोहर से हरीश चौहान की रिपोर्ट। सचदेवा इंटरनेशनल स्कूल में शनिवार को वर्ल्ड लिटरेसी दिवस मनाया गया, जिसमें बच्चों ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी सुनिश्चित की। वर्ल्ड लिटरेसी दिवस के बारे में स्कूल की अध्यापिका ने जानकारी देते हुए कहा कि बच्चों को इस दिवस पर साइंस क्विज का आयोजन
करवाया गया है, जिसमें बच्चों को साइंस से जुड़े ही सवाल पूछे गए, जिनके बच्चों ने बखूबी जवाब भी दिए। टोटल स्कोर इज 15। हमने 8 सितंबर को जो वर्ल्ड लिटरेसी डे है उसको सेलिब्रेट किया। ये वर्ल्ड लिटरेसी डे हमने बच्चों को इंस्पायरेशन के लिए, बच्चों की इंस्पायरेशन के लिए, ताकि वो आगे लिटरेसी के रिगार्डिंग कुछ अपने आप को इम्प्रूव कर सकें, उसमें रिगार्डिंग एक हमने क्विज़ कंपटीशन ऑर्गेनाइज़ किया। इस क्विज़ कंपटीशन में हमने डिफरेंट टॉपिक्स रखे थे, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड जीके। हर एक स्ट्रीम से हमने बच्चों से कुछ एक क्वेश्चन पूछे जो एवरीडे लाइफ में उनको कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। वर्ल्ड लिटरेसी डे हर एक साल 8 सितंबर को मनाया जाता है, तो हमने यही इसी डे को इसे ऑर्गेनाइज किया और इसमें बच्चों को इंस्पायर किया और बच्चों को ये बताया कि आगे इन फ्यूचर दे आर आवर नेशन बिल्डर्स, ये हमारे नेशन बिल्डर है और दे बिलोंग्स टू एक साइंस फील्ड, ये साइंस फील्ड को बिलोंग करते हैं, इसलिए हमने साइंस से रिलेटेड ही क्विज कॉम्पिटिशन ऑर्गेनाइज किया। के न्यूज में एक बार फिर बात तो चला से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। कहते हैं ना, हीरे की परख एक जोहरी ही कर सकता है, तो आखिर वो जोहरी लाएं कहां से जो बताए हीरे की सही कीमत। फिक्र न करें, मंडी में जल्द आ रहा है हीरे जड़ित आभूषणों का एक्सक्लूसिव शोरूम, जो देगा आपको हीरे की 100% कीमत वापसी की गारंटी। बस थोड़ा सा कीजिए इंतजार। ताजे फल, रसीले फल, मीठे फल, देसी फल और विदेशी फल, इन फ्रूट्स को देखकर ही मुंह में पानी आ जाए। अगर पानी आ गया तो फिर इनका स्वाद भी चख लीजिए। बात चाहे देसी फलों की हो या फिर विदेशी फलों की, अब आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मंडी शहर में खुल चुकी है फ्रूट्स गैलरी, जहां आपको ताजे, रसीले, देसी और विदेशी फल बाजार से सस्ते दामों पर मिलेंगे। अरोड़ा फ्रूट गैलरी में कोल्ड रूम की सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही यहाँ पर सभी प्रकार के जूस और शेक्स भी बाजार से सस्ते दामों पर मिलते हैं। फ्रोजन आइटम भी यहाँ उपलब्ध है। फलों और जूस की खरीदारी के लिए आज ही पहुँचे अरोड़ा फ्रूट गैलरी, नजदीक गांधी चौक, मंडी, हिमाचल प्रदेश। अब सोने की खरीद पर भी उपलब्ध है डिस्काउंट कार्ड, जो उपलब्ध करवा रहे हैं आभूषणों के पुराने व विश्वसनीय प्रतिष्ठान एस मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। इस मल्टी स्टोरी शोरूम में आप पाएंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क सोने, चांदी व हीरों जड़ित आभूषणों की बेहतरीन रेंज। यहाँ रखा जाता है शुद्धता का खास ख्याल। मल्होत्रा ज्वेलर्स में आप अपनी सेविंग में से हर महीने 1000, 2000 या 5000 रुपए तक जमा कर सोने में निवेश भी कर सकते हैं। यहाँ परंपरागत गहनों के साथ साथ आपको मिलेगी विदेशी ज्वेलरी की बेहतरीन वैरायटी। आज ही पहुँचे मल्होत्रा ज्वेलर्स, मोती बाजार, मंडी। हिमाचल का सबसे पहला प्रयास, जिस पर है जन जन की आस, क्योंकि मेरे पास है हर खबर खास, जो आती है हर शख्स को रस, जो हमने कही बन गई खबर, और यहाँ होता है हर खबर का असर। हमारे साथ है विश्वास की ताकत, क्योंकि यहाँ होती है सिर्फ और सिर्फ सच की वकालत। आपका विश्वास आप तक, क्योंकि ये है के न्यूज़। के न्यूज़, के न्यूज़ सबसे पहले। जॉलीवुड क्रिएशंस द्वारा 8 सितंबर को मंडी में डांस ऑडिशंस लिए जाने हैं, जिसमें आप अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं और इस डांस ऑडिशन में भाग ले सकते हैं, क्योंकि डांस की दुनिया में जॉलीवुड क्रिएशंस द्वारा आपको एक मंच प्रदान किया जा रहा है, जो कि अब तक किसी कारणवश आपको नहीं मिल पाया था। तो आप 8 सितंबर को सौलीखट के श्रृंगार होटल में सुबह 11 बजे ऑडिशन के लिए पहुंच सकते हैं और अपना डांस का ऑडिशन
दे सकते हैं। वीरवार की रात बल्ह थाना में उस वक्त सनसनी फैल गई जब तकरीबन 8:45 बजे ट्रोह नामक जगह से फोन कॉल आई कि यहां से एक बच्चा गायब हो गया है। कयास लगाया जा रहा था कि बच्चा किसी गिरोह या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा न उठा लिया गया हो। जब पुलिस घटनास्थल पर पहुंची तो पाया गया कि यहां से एक नहीं बल्कि 2 बच्चे, नरेश जिसकी उम्र 14 साल वो 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला और दूसरा राकेश 14 साल का 7वीं कक्षा पाठशाला मुंदड़ू में पढ़ने वाला गायब है। उनका लगभग 5 बजे से कोई अता पता नहीं है। उधर पुलिस ने तुरंत छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस द्वारा चौकन्ने होकर सभी मुख्य सड़कों पर नाकेबंदी कर दी गई और बच्चों को ढूंढने का ऑपरेशन शुरू हो गया। पूरी रात पुलिस और बच्चों के घर वालों और रिश्तेदारों द्वारा जद्दोजहद के बाद नतीजा यह निकला कि सुबह तकरीबन 5 बजे बच्चे राकेश की मासी के घर भ्यूरा राजगढ़ मंडी में पाए गए। बच्चों से पूछताछ के बाद पता चला कि वह घूमते घूमते अपनी मर्जी से ही ट्रोहो से भ्यूरा राकेश की मासी के घर पहुंच गए और शाम से यहीं पर थे। थाना बल प्रभारी मदन धीमा ने बताया कि जिस तरह इलाके में माहौल गरमाया है कि बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है या बच्चे चोरे जा रहे हैं, तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि यह सब मात्र अफवाहें ही है, क्योंकि अभी तक ऐसे किसी मामले की पुष्टि नहीं हुई है। ट्रो से जो है एक बच्चा गुम हुआ है, जिस पर जो है पुलिस जब ट्रो गांव में पहुंची तो वहां पर पाया गया कि ये एक लड़का, एक बच्चा नहीं है, ये 2 लड़के हैं। तो इनकी तलाश जो है पूरी रात रिश्तेदारों द्वारा की गई और पुलिस के द्वारा की गई, लेकिन ये कहीं भी दस्तयाब नहीं हुए। सुबह के समय पता चला कि ये जो राकेश है इसकी एक मासी है रिश्ते में, रामदेई, जो भ्यूरा में रहती है। तो उनके घर में ये दोनों रात को जो है शाम के समय कल कोई 5 बजे के करीब ये पैदल रत्ती होते हुए डांगू के रास्ते से नलसर से भ्यूरा ये दोनों पैदल गए। ये राकेश की मासी के घर में रात भर रुके रहे। अक्सर एक शिकायत जो इस वक्त पूरे क्षेत्र में फैली हुई है कि बच्चा चोर गिरोह जो है इस क्षेत्र में या पूरे मंडी जिला में जो है बच्चा चोर गिरोह है, तो ये मात्र अफवाह लग रही है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसा कोई नोटिस में नहीं आया कि बच्चा चोरने वाला कोई ऐसा व्यक्ति कोई हमारी नॉलेज में आया या पुलिस की नॉलेज में आया, कोई रिकॉर्ड में आया हुआ है। भले ही यह बच्चे अपनी मर्जी से बिन बताए अपनी मासी के घर गए हो, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय नहीं है, क्योंकि जो हाल ही में चौरी में हुआ उसे सब लोग भली भांति परिचित है। यही वजह है कि लोग अब दहशत में आ चुके हैं। के न्यूज़ के लिए निरशक से मनप्रीत सिंह की रिपोर्ट। के न्यूज़ में खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप बने रहिए हमारे साथ।